जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 47 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 29 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारी प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। बस दोस्त, हमारा यही मकसद है कि रीजनिंग के हर एक प्रश्न को कम से कम टाइम में सॉल्व करवाना। दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे कि रीजनिंग के 90% प्रश्न बहुत ही इजी होता है। उसको आप, यदि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप वैसे प्रश्न को आप जुबान से कर देंगे। लेकिन देखिए दोस्त, जो 10% जो पजल का क्वेश्चंस होता है या सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसलिए आपको ऐसा बनना है कि रीजनिंग के 90% जो प्रश्न होता है उसको जुबान से करिए आप। बस उसको एक बार में देखिए और उसका उत्तर मारिए। उस पर आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। तो वैसा आपको दोस्त बनना है। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और इसके पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं। आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्त, इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग भी वहाँ से ज्वाइन लोग हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। दोस्त, अब देखिए, ऐसे प्रश्न पे टाइम क्या, कुछ नहीं, बस एक बार आप इसको पढ़ें और इसका उत्तर मार देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर ये गंगा का संबंध दर्शाया गया है गंगोत्री से। इसका लॉजिक यह है कि जो गंगा होता है वह गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसी लॉजिक का हमें यहाँ पे यूज करना है। जो ये गोदावरी है ना, त्रिम्बकेश्वर के पहाड़ी से गोदावरी जो रिवर है दोस्त वह निकलती हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, कथन का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 कथन यहाँ पे दिया गया है और 2 निष्कर्ष हैं, और इसको पता करना है कि मतलब कौन सा निष्कर्ष सही है। अब देखिए दोस्त, निष्कर्ष वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कथन में साफ साफ कहा गया है कि इन दिनों प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है। ये कथन नंबर 1 में कहा गया है, ओके। अगला कथन में कहा गया है कि पारदर्शी कार्य संस्कृति के कारण नए कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की दर बहुत कम है, ठीक है। अब देखिए, यह बात दोस्त ये कथन में मेंशन है। अब मैं देखता हूं कि निष्कर्ष कौन हमारा यहाँ पे सही है, ओके। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है। ज़्यादातर नए कर्मचारियों की भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। अब देखिए दोस्त, कथन में कहीं पर मेंशन है कि जो भी नए कर्मचारी हैं उसकी भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। दोस्त, कथन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए इस निष्कर्ष को मैं यहाँ पे गलत काट दूंगा, ओके। अब देखिएगा, अगला यहाँ पे दोस्त निष्कर्ष में दिया गया है नंबर 2, नौकरी के इच्छुक बहुत सारे अभ्यर्थी इस कदम से खुश नहीं हैं। अब देखिए दोस्त, कथन में कहीं पर मेंशन है कि जो ये कदम उठाया गया है दोस्त, इस कदम से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वह खुश नहीं हैं। भाई, कहीं पर मेंशन नहीं है। अब देखिए ना, आंखों देखा हाल है, इसमें कहीं पर मेंशन नहीं है। इसलिए स्पष्ट क्या हुआ कि ये भी निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे गलत है। तो भाई सही क्या हुआ? दोस्त, सही यहाँ पे कोई नहीं है, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिएगा, बोर्ड के द्वारा दोस्त यहाँ पे उत्तर दिया गया है, केवल निष्कर्ष 1 निहित है, यानी कि सही है। दोस्त देखिए, यह गलत यहाँ पर दिया गया है बोर्ड की ओर से उत्तर। इसका उत्तर जाने वाला है नॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निहित हैं। ओके हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्त, ये जो प्रश्न है यह प्रश्न पूछा गया वेन डायग्राम का, लेकिन इस प्रश्न पर मैं दोस्त में सस्पेंस में हूँ, क्योंकि इस प्रश्न का कुछ जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा दिया गया है। इससे दोस्त यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने शिक्षक जो हैं भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है ना।
दोस्त इसलिए मैं इस प्रश्न को मैं स्किप में कर दे रहा हूँ। देखिए इस प्रश्न पे मैं डाउट हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी इस प्रश्न को देख सकते हैं कि प्रश्न सही है कि गलत है। दोस्त मुझे तो ये प्रश्न रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, और ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान से यहाँ पर दोस्त प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उनसे नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए दोस्त यहाँ पर जो ये वर्ग है यह दिखा रहा है आर्टिस्ट को, और ये जो सर्किल है यह दिखा रहा है प्लेयर्स को, और ये जो त्रिभुज है यह दिखा रहा है डॉक्टर को। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैसे डॉक्टर को निकालना है जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे कौन सा संख्या दोस्त यहाँ पे जाने वाला है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ पर ये 3 एक ऐसी संख्या है जो डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ खिलाड़ी और कलाकार भी हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे 3 ही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में, देखिए दोस्त ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में 3 है। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न पूछा गया। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, पजल है लेकिन बहुत इजी है। ऐसे पजल को आप जुबान से कर देंगे दोस्त, ठीक है ना। ऐसे पजल के लिए आपको पेन का यूज नहीं करना है। और देखो भाई जो लोग ऐसे प्रश्न के लिए पेन का यूज करेंगे ना उनका ज़िंदगी भाई सुनसान हो जाएगा, ये बात को मानना आप। ऐसे प्रश्न के लिए आप पेन का यूज नहीं करेंगे, पहली बात। देखिए लेकिन सबका साथ सबका विकास के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए दोस्त यहाँ पर ये क्या दिया गया है कि नीचे दी गई सूचना को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। एक कंपनी में 5 दोस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। कपिल, शिवा और हरि बुद्धिमान हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे साफ साफ कहा गया है जो कपिल हैं, शिवा और हरि हैं वह बुद्धिमान हैं। ओके भाई, देखो ये तीनों बुद्धिमान हैं। अब देखिएगा अगला पॉइंट में क्या कहा गया है, कपिल, रवि और जीतन मेहनती हैं। दोस्त देखिए ये जो तीनों हैं यह मेहनती हो गए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि रवि, हरि और जीतिन ईमानदार हैं। देखिए दोस्त ये जो तीनों हैं यह यहाँ पे ईमानदार हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार हैं और न ही मेहनती हैं लेकिन बुद्धिमान हैं। अब देखिए वैसे पर्सन को यहाँ पे चुनना है जो न तो ईमानदार हैं और न ही मेहनती हैं और दोस्त यह बुद्धिमान होना चाहिए। अब देखो भाई इसमें क्या करना है दोस्त, देखिए यहाँ पर ओनली एक शिवा एक ऐसा पर्सन है, देखिए दोस्त, जो बुद्धिमान है लेकिन शिवा मेहनती नहीं है, लेकिन शिवा ईमानदार नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि शिवा ही इसका उत्तर जाने वाला। अच्छा बताओ भाई ऐसे प्रश्न में क्या माइंड यहाँ पे यूज करना है? कुछ नहीं, ये तो हलवा वाला प्रश्न है, बस हलवा वाला प्रश्न है दोस्त। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो गया? शिवा हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। चलिए दोस्त ये प्रश्न यहाँ पे सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्त, यहाँ पर एक कप है, कप को लिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर केक है दोस्त, इसको लिखा है इस प्रकार से। तो आपको बताना है कि ये पैक का कोड क्या होगा। देखो भाई बस इसमें दोस्त वही फंदा यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ज्यों का त्यों वाला, ठीक है ना। ज्यों का त्यों वाला दोस्त यहाँ पे फंदा अप्लाई हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सी का 2 है और देखिए दोस्त इसमें भी सी का यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसमें ज्यों का त्यों वाला पैटर्न यहाँ पे लगने वाला है। जब भाई लग गया यहाँ पे ज्यों का त्यों पैटर्न, तो ये प्रश्न तो बहुत इजी यहाँ पे हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये पी है, देखिए दोस्त पी का कोड क्या है? 5 है, ए का कोड 4 है, सी का कोड 2 है, के का कोड हरे दादा है जा 7 बटे हो, ठीक बा। तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो गया? 54, यहाँ पे ये 27 हो गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। इजी प्रश्न है, बच्चे वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है। और देखिए दोस्त ऐसे प्रश्न के लिए भी आपको पेन का यूज नहीं करना है। वादा कर लो आज से कि ऐसे प्रश्न को मैं करूँगा जुबान से, और यदि मान लो जुबान से नहीं हो रहा है तो वैसे स्थिति में पेन का यूज कर सकते हैं क्या? हम लोग कसम खा लिया क्या? नहीं, ठीक है ना। देखिए जुबान से आप ऐसे प्रश्न को
आप सीखिए कि जुबान से करें ऐसा प्रश्न। देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या बोला गया है कि जो विजय है राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। देखिए दोस्त, पहली बात यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या हमें निकालना है। देखिए इसमें निकालना है कि समूह में सबसे छोटा कौन है। हमको सबसे छोटा निकालना है, तो बस छोटका को हाथ में पकड़ेंगे और बड़का को फेंक देंगे। बस दोस्त इसी लॉजिक का ऐसे प्रश्न में यूज करना होता है। देखिएगा यहाँ पे पहला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि विजय जो है राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हुआ कि ये तीनों में राजू सबसे छोटा है। ओके दोस्त, छोटका को लेना है, बड़का को फेंक देना है। अब देखिएगा इस लाइन में क्या दिया गया है, जेम्स अरुण से लंबा है। दोस्त देखिए फिर भी हमारा राजू सबसे छोटा ही यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा उसके बाद सैम विजय से लंबा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन अरुण से छोटा है। दोस्त देखिए यहाँ पर भी राजू हमारे छोटे हैं अभी भी। अब देखिए दोस्त इसके बाद यहाँ पे अंतिम लाइन में यहाँ पे क्या दिया गया है, राजू जो है सैम से छोटा है। दोस्त देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया कि राजू जो है दोस्त वह सबसे छोटा ही यहाँ पे निकल गया, ठीक है। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि इस समूह में सबसे छोटा यहाँ पे कौन है। भाई एकदम ईजी है, राजू है। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ओके दोस्त, ऐसे प्रश्न में आपको पेन का यूज साफ नहीं करना है, ठीक है। और जिन बंधु सबका जिंदगी हल्का सा सुनसान हो गया होगा, देखिए भाई पेन से ऐसे प्रश्न को मैं कैसे करवाता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए साफ साफ कहा गया है कि जो विजय है राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट है कि जो अरुण है दोस्त, अरुण से छोटा कौन है, विजय है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अरुण सबसे बड़ा हो गया और उसके बाद विजय यहाँ पे आएगा और उसके बाद राजू यहाँ पे आ जाएगा। ओके अब देखिएगा उसके बाद अगला यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है कि जेम्स अरुण से लंबा है। यहाँ से भी क्लियर हो गया कि अरुण से लंबा कौन हो गया। देखिए दोस्त यहाँ पे ये जेम्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो सैम है विजय से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। तो दोस्त देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर सेम आएगा। सेम कहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे आ जाएगा। भाई आ जाएगा ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि राजू जो है सेम से छोटा है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह जो राजू है यह सेम से भी छोटा है। तो भाई सबसे छोटा इस समूह में कौन हुआ, राजू हुआ। क्या क्लियर है भाई ना। तो देखिए यह रहा सबका साथ सबका विकास वाला मेथड, ठीक है। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे आ गया है, राजू आ गया है। लेकिन ऐसे प्रश्न को अब जुबान से ही करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और ये भी प्रश्न मिक्स वाला सीरीज है। देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, PN दोस्त यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, NL 2 माइनस कर दिया, LJ 2 माइनस कर दिया, JH 2 माइनस कर दिया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि H में भी हमें 2 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा F आ जाएगा। ओके अब इसके बाद 3 है 5 है। देखिए ऑड दोस्त ये ले रहा है 3 5 7 11 13। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसके बाद यहाँ पे 17 हो जाएगा। ओके अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, L का N किया है 2 प्लस कर दिया, N का P 2 प्लस कर दिया, P का R 2 प्लस कर दिया, R का T फिर यहाँ पे 2 प्लस कर दिया है। तो अब मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, T में 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे V आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, F17V। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे फिर पूछा गया सीरीज का और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए E है, F है, H है और यहाँ पर K है। देखिए इसमें क्या किया है, पहला में 1 प्लस, अगला में 2 प्लस, अगला में 3 प्लस। तो देखिए दोस्त यहाँ से फिक्स है कि K में हमें यहाँ पे 4 प्लस करना होगा। तो देखिए 11 4 15 15 पे O हो जाएगा। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया कोडिंग का और हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या किया है दोस्त, देखिए ये स्माइल है, स्माइल को इस प्रकार से लिख रहा है। तो हमें कोड निकालने की टेक का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो भाई इसने कुछ नहीं किया है, बस ये भी बच्चा वाला प्रश्न यहाँ पर है। एस का एच लिखा है दोस्त, इसमें ना अपोजिट लेटर का सेंस यहाँ पे यूज किया है। बस यही इसका अप्रोच है, अपोजिट लेटर वाला। देखिए भाई यहाँ पर ये एस का एच,
एम का उल्टा एन हो जाता है, आई का उल्टा आर हो जाता है, एल का उल्टा ओ हो जाता है, ई का उल्टा बी हो जाता है। बस वही लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पर भी दोस्त हमें इस टेक में वही लॉजिक यहाँ पे यूज करना होगा। देखिए टी का अपोजिट जी हो गया, ई का अपोजिट बी हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया और एच का अपोजिट दोस्त यहाँ पे एस हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, जी भी जेड एक्स और यहाँ से एस आ गया। ठीक है, देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त ये भी पूछा गया, कोडिंग का प्रश्न है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है, कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या किया है, देखिए दोस्त यहाँ पे क्या किया है, आर का एस 1 प्लस कर दिया, ई का डी देखिए दोस्त यहाँ पे 1 माइनस कर दिया। देखिए इस प्रकार से किया है, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद एच का आई फिर 1 प्लस कर दिया, टी का एस दोस्त यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, ए का बी 1 प्लस कर दिया, एफ का ई 1 माइनस कर दिया। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसमें +1 -1 +1 -1 +1 -1 दोस्त इस पैटर्न के यहाँ पे यूज किया है। बस वही काम हमें करना है इस सिस्टम में। देखिए यहाँ पर भाई, देखिए यहाँ से काम करेंगे, आर में दोस्त यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, देखिए दोस्त यहाँ पे एस आएगा, ई में 1 माइनस करेंगे तो डी आएगा, टी में 1 प्लस करेंगे तो यू आएगा, एस में 1 माइनस करेंगे तो दोस्त देखिए यहाँ पे आर आएगा और आई में 1 प्लस करेंगे तो जे आएगा और एस में 1 माइनस करेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ पे आर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एस डी यू आर जे आर। देखिए दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन 1 में नहीं है, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, एस डी यू आर जे आर। ओके, इजी प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, इसमें भाई आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं। देखिए यहाँ पर 100 है दोस्त, देखिए 100 है ना, देखिए यहाँ पर 100 भागा है, भाग का अर्थ क्या है दोस्त, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, घटाव हो गया। उसके बाद 5 है, घटाव है, घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अर्थ भागा है, तो यहाँ पे भागा 1 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो देखिए यहाँ पे दोस्त 6 हो गया। अब देखिए इस प्रकार से ये बन गया। चलिए भाई यहाँ पे भाग करते हैं। देखिए 6 में 1 से भाग हुआ तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया ना, 6 5 दोस्त यहाँ पे 30 आ गया है। देखिए 100 में से 30 गया, 70 आ गया और 70 और यहाँ पे 6 76 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 76 और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें पैटर्न यहाँ पर क्या यूज किया है, एकदम ध्यान से करेंगे इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 33 हैं और यहाँ पे 38 हैं। देखिए 33 का 38 किया दोस्त, यहाँ पे +5 कर दिया है, 38 का 43। देखिए इसमें कितना प्लस कर दिया है, तो दोस्त यहाँ पर भी +5 कर दिया है। देखिए 43 का यहाँ पे 54 दोस्त, यहाँ पर 11 प्लस कर दिया है। ओके, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे 54 का 65 दोस्त, देखिए यहाँ पर भी 11 प्लस कर दिया है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर ये 65 का 70, देखिए यहाँ पे +5 कर दिया है, 70 का 75 यहाँ पे +5 कर दिया है। दोस्त आपको पैटर्न यहाँ पे पकड़ में आ गया होगा कि 2 बार ++5 कर रहा और फिर 2 बार ++11 किया है। देखिए यहाँ पर अब उसके बाद ये 75 का 86 किया है, तो इसमें +11 कर दिया। तो यहाँ से कंफर्म है कि मुझे 86 से अगला पद निकालने के लिए इसमें +11 करना पड़ेगा। तो 86 11 कितना होगा, 97 हो जाएगा। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो यहाँ से क्या आ गया, 97, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये टी का पी किया है, 4 माइनस कर दिया, पी का एल 4 माइनस कर दिया, एल का एच 4 माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि एच में हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना होता है ऐसे प्रश्न में। देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया गया है, मधु ने 29 छात्रों की एक कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की, तो अंतिम से उसकी रैंक कितनी है। देखिए दोस्त, जब एक ही पर्सन का ना
दो साइड से रैंकिंग का बात हो तो देखिए दोस्त ऐसी स्थिति में टोटल बराबर एक फार्मूला होता है, ये तो बच्चा जानता है। देखिए क्या होता है दोस्त, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, बस ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कन्फर्म है, यह देखिए मनु है, ठीक है ना। और देखिए दोस्त यहाँ पे 29 यहाँ पे छात्र हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, टोटल में 29 हो गया, ठीक है। देखिए इसका एक और से स्थान दिया, मैं मान लिया कि लेफ्ट से इसका 11वां यहाँ पे दिया है, ठीक है दोस्त। हमें राइट से निकालना है और यहाँ पे -1 यहाँ पे करना है, बस कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो यहाँ पर ये 29 में से दोस्त यहाँ पे 11 गया, 18 आएगा और देखिए 18 1 कितना आ गया, 19 आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट से दोस्त इसका स्थान यहाँ पे क्या हो गया, 19वां यहाँ पे हो गया। इजी प्रश्न होता है, इसका उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है। देखिएगा दोस्त, देखिए ये भी प्रश्न सिलॉक का प्रश्न है। और देखिए दोस्त, सिलॉक के प्रश्न को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्त ये एक ऐसा मेथड है जो मेथड सबका साथ सबका विकास वाला होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम सिलॉक के प्रश्न को जुबान से करें, बिना पेन लगाए बस देखे उसका उत्तर मारे, तो देखिए दोस्त आपको आना पड़ेगा 100-50 वाले मेथड पर। देखिए 100-50 का यदि आपका थ्योरी क्लियर है ना, तो आप सिलॉक के हर एक प्रश्न को आप जुबान से कर देंगे। लेकिन यदि थ्योरी में दोस्त हल्का सा भी प्रॉब्लम है तो भाई आप 100-50 से सिलॉक के प्रश्न को आप सही नहीं कर पाएंगे। देखिए इसलिए सबका साथ सबका विकास के लिए बेस्ट अप्रोच होता है वेन डायग्राम मेथड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे नंबर 1 कथन दिया गया है कि सभी रिमोट अवरक्त हैं। चलो भाई मैं मान लिया दोस्त, यहाँ पे ये रिमोट हो गया और सभी रिमोट क्या हैं, अवरक्त हैं। देखो ये अवरक्त हो गया, ओके। सभी अवरक्त गामा हैं, चलो भाई यहाँ पर दोस्त ये सभी अवरक्त क्या हैं, गामा है। चलो भाई यहाँ पे ये गामा हो गया। अब देखिए यार दोस्त, यहाँ पे मेन फिगर बन गया है। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। नंबर 1 देखिए निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, सभी गामा रिमोट हैं। अब देखो भाई यहाँ पे दोस्त यह तो गामा है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये रिमोट है। दोस्त देखिए सभी गामा रिमोट नहीं है, सभी रिमोट गामा है। देखिए जब सभी रिमोट जब गामा यहाँ पे है तो इसका अपोजिट यहाँ पे हो सकता है। देखिए कुछ गामा रिमोट दोस्त यहाँ पे हो सकता है, यानी कि देखिए यहाँ पे सम का केस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है दोस्त, यहाँ पे ऑल का दिया है, इसलिए यह गलत हो गया, ओके। अब देखिएगा अगला यहाँ पे क्या दिया है, कुछ गामा रिमोट हैं। दोस्त बिल्कुल है भाई, यहाँ पर बिल्कुल है ना। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दे कि कुछ गामा क्या है, रिमोट है, इसलिए दोस्त ये यहाँ पे सही है। अब देखिए अगला, देखिए दोस्त नंबर 3 यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है नेगेटिव। दोस्त मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि कथन पॉजिटिव दे तो आपको बिना सोचे समझे निष्कर्ष नेगेटिव मिल गया तो उसको गलत काट देना है। देखो भाई मैं काट दिया। देखिए उसी प्रकार से नंबर 4 भी दोस्त देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, ओनली निष्कर्ष 2, ओके। देखिएगा ऑप्शन में देखिए दोस्त यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया पजल का और यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, हल्का सा टॉप प्रश्न है। तो देखिए दोस्त इस प्रश्न को आप पेशेंस के साथ इसको देखेंगे। बहुत बच्चे इस प्रश्न को स्किप किए होंगे, बहुत बच्चे, मैं दोस्त एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है एकदम। फिर भी ये देखिए 95% बच्चे इस प्रश्न को स्किप किए होंगे, 5% बच्चे होंगे जो इस प्रश्न को किए होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे ध्यान से प्रश्न क्या है, 7 व्यक्ति हैं, मयंक, मंजित, नरेश, जितेंद्र, सुमन, जीतू और जीवन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कुछ अंदर की ओर उन्मुख हैं और कुछ बाहर की ओर उन्मुख हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 7 वो व्यक्ति हैं, वह वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, ओके। कुछ पर्सन का जो फेस है बाहर की ओर है और कुछ पर्सन का जो फेस है दोस्त अंदर की ओर है। देखिए यहाँ पर ये दोनों मिक्स यहाँ पे फेस वाले हैं,
ठीक है ना। तो देखिए दोस्त ऐसी स्थिति में डायरेक्शन में देखिए दोस्त यहाँ पे मिक्स वाला यहाँ पे यूज होता है, ये मैं स्पष्ट में करना चाहूँगा। ओके, और यहाँ पे ये भी फिक्स नहीं है कि किस पर्सन का जो मुख है वह बाहर की ओर है और किस पर्सन का जो मुख है वह अंदर की ओर है। अब देखिए दोस्त ऐसे प्रश्न में यही यहाँ पे दिक्कत हो जाता है डायरेक्शन वाला में, बहुत बच्चे फंस जाते हैं डायरेक्शन में। देखिए दोस्त आपको डायरेक्शन में यहाँ पे साफ नहीं फंसना है, मैं इस प्रश्न को पूरे अच्छी प्रकार से मैं एक्सप्लेन में कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये सर्किल हो गया, चलो भाई ये हो गया सर्किल। ओके, अब देखिए इस सर्किल में 7 पर्सन बैठे हुए हैं। मैं मान लिया दोस्त 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, और देखिए कि यहाँ पे हो गया ये 7 हो गया। अब ये सातों पर्सन का फेस किसका बाहर है किसका अंदर की ओर है दोस्त, ये फिक्स नहीं है। अब चलिए भाई यहाँ से खेला देखिए दोस्त स्टार्ट हुआ है, एकदम ध्यान से। सुमन अंदर की ओर उन्मुख हैं दोस्त, यहाँ से स्पष्ट है कि जो सुमन है ना उसका फेस अंदर की ओर है। चलो भाई मान लिया कि दोस्त देखिए सुमन हमारा यहाँ पर है और देखिए इसका फेस अंदर की ओर है। अब देखिए दोस्त यदि इसका फेस अंदर की ओर है तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसके इस डायरेक्शन में राइट होगा और इस डायरेक्शन में दोस्त यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में ही सबका प्रॉब्लम होता है। डायरेक्शन आप सीख गए ऐसे प्रश्न का तो ऐसे प्रश्न को आप बहुत स्पीड में कर देंगे। अब देखिएगा ये सुमन का स्थान यहाँ पे फिक्स हो गया और इसका फेस अंदर की ओर है। अब देखिए दोस्त इसके बाद और मयंक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि जो सुमन है ना वह मयंक के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। दोस्त देखिए मयंक का स्थान अभी फिक्स नहीं है कि मयंक कहाँ पर बैठेगा, लेकिन इतना फिक्स है कि मयंक के दाईं ओर से चौथे स्थान पर सुमन है। अब देखिए दोस्त हमें इस लाइन को स्किप करना होगा, इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है मयंक जीतू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। दोस्त अभी कोई चर्चा नहीं इसलिए इस लाइन को स्किप करता हूँ। देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है जीतू बाहर की ओर उन्मुख है और जीवन के निकटतम बाएं बैठा है। दोस्त देखिए यहाँ पर भी ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस लाइन को भी दोस्त हमें यहाँ पे स्किप करना होगा। अब देखिए उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पर यह लाइन यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि जीवन सुमन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो जीवन है ना सुमन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। अब देखो भाई यहाँ पर सुमन है दोस्त, ये सुमन का इस अंदर की ओर दिशा है तो यहाँ से फिक्स है कि दाएं इधर होगा, भाई होगा ना। अब देखिए दाएं जब इधर होगा तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। दोस्त यहाँ पर कौन बैठेगा भाई, यहाँ पे कौन बैठेगा दोस्त, यहाँ पे जीवन बैठ जाएगा, बैठ गया जीवन यहाँ पे ना। जीवन का स्थान दोस्त वहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि जीवन का फेस किधर है, अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। दोस्त अभी ये फिक्स से नहीं है। अब देखना दोस्त, अब मैं आता हूँ स्टार्टिंग वाला लाइन पर, जिस लाइन को मैं स्किप किया था दोस्त, इस लाइन पे अब मैं आ रहा हूँ एकदम ध्यान से। सुमन अंदर की ओर उन्मुख है और मयंक के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। अब देखिए दोस्त मैं मयंक को मैं कहाँ बैठा सकता हूँ, देखिए दोस्त मैं मयंक को यदि मैं यहाँ में बैठाता हूँ, देखिए मयंक को, तो देखिए दोस्त यह मयंक के यदि फेस अंदर की ओर होगा तो इधर दाएं होगा। देखिए दाएं ओर से दोस्त चौथे स्थान पर सुमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्लियर है दोस्त कि मयंक का जो फेस होगा हमें इसका फेस बाहर की ओर करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैं इसका फेस में बाहर की ओर में किया ना तो देखिए दोस्त यहाँ पर जो इसका जो राइट हुआ दोस्त, राइट इसका इस ओर से हो गया। देखिए चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए दोस्त चौथे स्थान पे यहाँ पे सुमन भी बैठा है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि मयंक का दोस्त यहाँ पे स्थान क्या होगा, यह मयंक का स्थान दोस्त यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा मयंक।
ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसके बाद, देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है, मयंक जीतू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे स्पष्ट है। और देखिए अगला पॉइंट एक और यहाँ पे दिया गया कि जीतू बाहर की ओर उन्मुख है। अब देखो भाई दोस्त, जीतू को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अच्छा मान लो कि यदि जीतू भाई हमारा यहाँ पे बैठ गया, जीतू भाई दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए जीतू का बाहरी की ओर उन्मुख है दोस्त, यहाँ पे देखिए इसका फेस किधर है, बाहर की ओर है। देखिए जब इसका फेस जब बाहर की ओर होगा तो देखिए दोस्त यहाँ से स्पष्ट है कि इसका इधर डायरेक्शन में लेफ्ट होगा और इधर में दोस्त यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि जीतू के बाएं दूसरे स्थान पर, देखिए दोस्त ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान पे मयंक यहाँ पे बैठा ही है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जीतू का स्थान यह फिक्स से हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखिए उसके बाद और जीवन के निकटतम बाएं बैठा है। अब देखो भाई जो ये जीतू है ना, यह जीवन के निकटतम बाएं बैठा है। देखो दोस्त यहाँ पे जीवन है, लेकिन जीवन का भी फेस किधर है, देखिए दोस्त यह फिक्स नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ से फिक्स हो गया कि यहाँ पे लाइन साफ साफ कहा गया है कि जो जीतू है ना वह जीवन के निकटतम बाएं बैठा। अब देखो भाई यदि जीवन का फेस अंदर की ओर दोस्त यहाँ पे होगा तब ही ना इधर इसका लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि जीवन का फेस किधर है दोस्त, अंदर की ओर है। ओके, अब देखिएगा इसके बाद अगला यहाँ पे लाइन क्या कह रहा है, देखिए दोस्त यहाँ से, ठीक है, मंजीत मयंक और जीतू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो मंजीत हैं वह यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है, ना ही वह दोस्त यहाँ पे बैठेगा। तो भाई मंजीत कहाँ बैठेगा, मंजीत दोस्त मेरा भाई यहाँ पे बैठ जाएगा। मंजीत दोस्त देखिए यहाँ पे बैठ जाएगा, मंजीत यहाँ पे बैठ गया, क्लियर। अब देखिएगा उसके बाद अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि मंजीत जो है मयंक के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। देखो भाई ठीक है दोस्त, देखिए मयंक यहाँ पर है तो मयंक के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे मंजीत यहाँ पे बैठ गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्त इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, नरेश जीतू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। देखो भाई यहाँ पर ये जीतू है, जीतू के दाईं ओर से देखिए पहला दूसरा तीसरा, दोस्त यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो नरेश हैं जीतू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे नहीं बैठा है। दोस्त देखिए तीसरे पे तो पहले से यहाँ से फिक्स हो गया है, कौन, मंजीत यहाँ पे फिक्स हो गया। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हुआ, देखिए दोस्त यहाँ पर कि नरेश का और जितेंद्र का दोस्त दो स्थान यहाँ पे बचा है, एक तो यह स्थान और एक यह स्थान। देखिए दोनों स्थान अभी फिक्स नहीं है कि जितेंद्र बैठेगा कि नरेश बैठेगा, इसलिए यहाँ पर नरेश भी बैठ सकता है और यहाँ पे जितेंद्र भी बैठ सकता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर नरेश भी बैठ सकते हैं और यहाँ पर जितेंद्र भी बैठ सकता है। अब देखिए दोस्त ये इस प्रकार से यहाँ पे बैठक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे आपको यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है दोस्त, आपका उत्तर यहाँ से मिल गया है। देखिए यहाँ पर ये इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन मयंक का निकटतम पड़ोसी है। दोस्त हमें क्या निकालना है, मयंक का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखो भाई मयंक तो यहाँ पर है ना दोस्त, मयंक का निकटतम पड़ोसी कौन है, जीवन है भाई, क्लियर है ना दोस्त। देखिए यहाँ पर मयंक का निकटतम पड़ोसी, देखिए दोस्त यहाँ पर ये नरेश और जितेंद्र, अभी ये फिक्स नहीं किए, ठीक है ना, इसलिए देखो इसको मैं नहीं यहाँ पे मारूंगा, यहाँ पे मैं क्या मारूंगा, जीवन को दोस्त हमें मारना होगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि मयंक का निकटतम पड़ोसी कौन है, सुमन नहीं होगा, जीतू नहीं होगा, मंजीत नहीं होगा, तो भाई कौन होगा, जीवन हो जाएगा। ओके, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। फिर भी आपको कहीं पर भी परेशानी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं आता हूं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है दोस्त, पता करने की कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि कुछ खिलाड़ी फिट हैं। देखिएगा यह खिलाड़ी हो गया और ये कुछ खिलाड़ी क्या है, फिट हैं। चलो अगला स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी फिट स्वस्थ हैं। चलो भाई ये सभी फिट क्या हो गया,
दोस्त ये स्वस्थ हो गया। क्लियर। अब देखिए पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। अब देखो भाई पहला निष्कर्ष दिया गया है दोस्त यहाँ पे नेगेटिव, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया भाई। कैसे? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव है, इसलिए बिना सोचे समझे इसको गलत कर देना है। अब देखिएगा उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि सभी फिट खिलाड़ी हैं। अब देखो भाई यहाँ पर यह तो फिट हो गया दोस्त, देखिए यहाँ पर खिलाड़ी है। फिट और खिलाड़ी में दोस्त देखिए यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, अल दिया है भाई ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब इसके बाद नंबर 3, कुछ स्वस्थ फिट हैं। देखो भाई यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर देखिए पूरा स्वस्थ है और यह देखिए दोस्त यहाँ पर फिट है। यहाँ पर सभी फिट स्वस्थ हैं, तो देखिए दोस्त इसके अपोजिट यहाँ पे कहा जा सकता है कि कुछ जो स्वस्थ हैं वह फिट हैं दोस्त, इसलिए यह यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब देखिएगा नंबर यहाँ पे 4 यहाँ पे बचा, सभी स्वस्थ फिट हैं दोस्त, बिल्कुल नहीं, कुछ स्वस्थ फिट हैं, ठीक है ना, तो इसलिए दोस्त यह यहाँ पे ये गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ दोस्त? यहाँ पे सही हुआ निष्कर्ष नंबर 3 जो है, जो सही यहाँ पर है। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 3 पालन करता है। अगला प्रश्न, देखिए दोस्त ये भी प्रश्न पूछा गया कोडिंग का और ये भी बहुत इजी प्रश्न है। देखिए इसमें किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, देखिए क्वेश्चन किया है तो देखिए ये अंतिम से हर एक लेटर में 1 प्लस किया है। देखिए एम का एन किया है 1 प्लस, ए का बी 1 प्लस, एच का आई 1 प्लस, एस का टी 1 प्लस, ई का एफ 1 प्लस, आर का एस 1 प्लस। तो इसमें अप्रोच क्या हुआ कि हर एक लेटर में 1 1 1 प्लस कर रहा है यहाँ पर, तो बस वही काम हमें इसमें करना है। देखो भाई के में 1 प्लस करेंगे एल आएगा, एन में वो 1 प्लस करेंगे ओ आएगा, ए में 1 प्लस करेंगे बी आएगा, एच में 1 प्लस करेंगे आई आएगा, एस में 1 प्लस करेंगे टी आएगा, ए में 1 प्लस करेंगे बी आएगा और एस में 1 प्लस करेंगे टी आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एल ओ बी आई टी बी टी। देखिए दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में एल ओ बी आई टी बी टी। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि यही उत्तर इसका जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर ये कौन सा इसमें अलग है वह आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए यहाँ पर माइक हैं, लाउड स्पीकर हैं, प्रोजेक्टर हैं और यहाँ पे एम्पलीफायर है। दोस्त ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर यहाँ पे भिन्न दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए इसमें क्या किया यहाँ पर ये दोस्त, देखिए जब भी ना रिपीटेड सीरीज का प्रश्न आया तो सबसे पहले आपको लेटर को काउंट करना होता है, खाली स्थान को इंक्लूड करके कि कितना है। देखिए मैं काउंट में करता हूँ 3 3 6 6 3 9 दोस्त 9 3 यहाँ पे 12 हो गया। दोस्त यहाँ पे 12 यहाँ पे लेटर हैं खाली स्थान को इंक्लूड करके। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जितना होता है, देखिए दोस्त यदि यहाँ पे 12 है ना, तो देखिए यहाँ पे पेयर बनेगा 3 गुना 4 का। इसका मतलब यह है कि 3 3 का पेयर बनेगा 4 बार। दोस्त इस प्रकार का अप्रोच यूज करने से ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है ना। देखिए वैसे यह प्रश्न बहुत इजी है, ऐसे प्रश्न को आप जुबान से भी कर देंगे, हवा प्रश्न है। अब देखिए इसका बनाता हूँ मैं पेयर यहाँ पर, तो यहाँ पे जे हो गया खाली स्थान, खाली स्थान के खाली स्थान, अब यहाँ पे खाली स्थान जे खाली स्थान और उसके बाद यहाँ पर के ओके बस। चलो भाई यहाँ पे अब इसको फिलअप करते हैं। देखिए यहाँ पर के हैं दोस्त, यहाँ पर जे खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ से एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि यदि मैं यहाँ पे मैं जे में फिलअप करता हूँ, देखिए दोस्त यहाँ पे क्या बन गया जे और देखिए यहाँ पर के है ना, तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पर के यहाँ पे फिलअप होगा। देखिए एक यहाँ पे पैटर्न बन गया जे और के और देखिए फिर यहाँ पर जे यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जे के जे के। तो भाई यहाँ पे फिलअप क्या हुआ,
जे के जे। देखिए दोस्त यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को आप जुबान से भी कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का। डॉक्टर का संबंध मरीज से है, तो आपको बताना है दोस्त यहाँ पे कि वकील का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए ये भी इजी है दोस्त, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह प्रश्न कैसा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 आता है और न ही उनके ठीक बाद 9 आता है। ऐसा चार हमें काउंट करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को मैं हल्का सा मैं जूम कर दूँ ताकि प्रश्न आपको दिखे। दोस्त क्या करना है कि 4 के पहले 6 नहीं चाहिए और 4 के बाद 9 भी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यह 4 दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है ना दोस्त। यह 4 नहीं होगा दोस्त, देखिए यह 4 यहाँ पे हो जाएगा और देखिए यह भी 4 नहीं होगा और यह भी 4 यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि 2 ही ऐसा यहाँ पर 4 दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर नंबर 4 यहाँ पे जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्त, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, ए डी किया है, इसमें दोस्त यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, डी जी 3 प्लस कर दिया, जी जे 3 प्लस कर दिया। तो यहाँ से फिक्स है कि जे में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे एम आ जाएगा। अब उसके बाद डी एच 4 प्लस, एच एल 4 प्लस, एल पी 4 प्लस। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि इस पी में हमें 4 प्लस करना होगा। तो भाई क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एम टी आ गया ना, एम टी दिया गया नंबर 2 वाला ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न हल्का सा अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी बहुत बच्चे छोड़े होंगे, लेकिन देखिए प्रश्न कुछ नहीं है, प्रश्न वेन डायग्राम का है, लेकिन हल्का सा कॉमन सेंस के बेस पर यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, दिए गए आरेखों में कौन सा पुरुषों महिलाओं ऊर्जावान के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। डब्लू महिला है, एम पुरुष है और ई ऊर्जावान है। बस देखिए दोस्त, यहाँ पे हमें वैसा ऑप्शन को चुनना है जिस फिगर में दिया गया है पुरुष और महिलाओं और ऊर्जावान के बीच सबसे अच्छा संबंध दिख रहा हो। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन 1 में देखिए जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, यह तो फिगर ओमाइन का है और यह फिगर देखिए दोस्त माइन का है। लेकिन देखिए यहाँ पर यह एनर्जी का है। देखिए एनर्जी दोस्त ये किसमें संबंध दिखा रहा है, ओनली पुरुष में दिखा रहा है। तो देखिए इसलिए दोस्त यह ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें पुरुष महिला और एनर्जी के बीच अच्छी प्रकार से संबंध बने। दोस्त अच्छी प्रकार से संबंध बनने का मतलब क्या, देखिए इस प्रकार का फिगर दोस्त, इस प्रकार का फिगर, देखिए इस प्रकार का फिगर दोस्त यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है ना। यह ओमैन हो गया, यह मैन हो गया, यह एनर्जी हो गया। इस प्रकार का देखिए दोस्त जिस ऑप्शन में दिया गया है फिगर वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ये नंबर 2 भी देखिए दोस्त यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये एनर्जी है ना, यह दिखा रहा है वनली संबंध महिलाओं के साथ, ओके। लेकिन मेरे भाई देखो यहाँ पे नंबर 3 जो यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पर एनर्जी जो है यह संबंध दिखा रहा है महिलाओं के साथ और उसके साथ साथ पुरुष के साथ भी दिखा रहा है। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि नंबर 3 में दिया गया फिगर ही पुरुष महिला और एनर्जी के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखा रहा है, ओके। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। तो देखिए निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन में मेंशन हो, अर्थात कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये कथन में दिया गया है कि मानो एक वानर के कुछ गुण समान हैं, ओके। देखिए यह कथन में दिया गया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक हैं
अधिक चालाक होते हैं। अब देखो भाई, कथन में कहाँ पर कहा गया है कि जो बानर होता है मानव की तुलना में अधिक चालाक होता है? कहीं पर कहा गया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए दोस्त यह यहाँ पे गलत हो गया। ओके, अब देखिए उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। भाई कहाँ पर मेंशन है? कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। इसका मतलब क्या कि यह दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दोस्त, यहाँ पे जाने वाला है नंबर 2, यहाँ पे ऑप्शन उत्तर इसका जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न देखिए ध्यान से देखिएगा, हल्का सा अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्त, इस प्रश्न में यहाँ पर क्या कहा गया है कि जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा कि वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर गीता बोल रही है कि जो जयंत है ना, वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। मैं मान लिया कि राजवीर यहाँ पर है दोस्त, जो राजवीर है, हल्का सा रुक जाइए, राजवीर, चलिए राजवीर यहाँ पर है, ठीक है ना। राजवीर का इकलौता पुत्र है, कौन है? जयंत है, जयंत दोस्त, यह मेल है, इसको मैं दिखा दिया त्रिभुज से। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, जिसकी 2 बहनें हैं। दोस्त इसका मतलब क्या कि जो राजवीर है ना, उसकी 2 बहनें हैं। चलो भाई, कौन बहनें हैं दोस्त? अभी इनका नाम फिक्स नहीं है, लेकिन 2 बहनें हैं। चलो ये पहला बहन हो गई और यह दूसरा बहन हो गई। उनमें से एक अंशिका है। दोस्त देखिए, दोनों बहनों में से कोई एक अंशिका है। मैं किसी को यहाँ पे मान सकता हूँ। मैं मान लिया कि यह अंशिका है, यह अंशिका है, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है, ध्रुव गीतम का भाई है, ठीक है ना। राजवीर गीतम का दादा है। दोस्त देखिए यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो राजवीर है ना, वह गीतम का दादा है और जो ध्रुव है गीतम का भाई है। दोस्त यहाँ से क्लियर है कि जो गीतम है ना, वह इस जयंत का दोस्त लड़का या लड़की हो सकता है, तभी ना भाई गीतम राजवीर को दादा कहेगा। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट होगा कि देखिए यहाँ पर इसके नीचे दोस्त यहाँ पे गीतम आ जाएगा। देखिए गीतम का लिंग फिक्स नहीं है कि गीतम मेल है कि फीमेल है, लेकिन गीतम का एक भाई है जो कौन है? ध्रुव है। दोस्त देखिए ध्रुव का लिंग यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया कि जो गीता की बेटी है। दोस्त जो मतलब क्या? ये गीतम, दोस्त गीतम कौन है? गीता की बेटी है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ओ दादा, यहाँ पे तो यही खेलवा हो रहा है। नहीं हो, यह जो जयंत का पत्नी भाई कौन हो गई? गीता मैडम हो गई, हुई। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जयंत गीता से किस रूप में संबंधित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो गीता है दोस्त, वह जयंत को क्या कहेगी? भाई क्या कहेगी? पति देव, यानी कि पति। ओके, देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है नंबर 2 ऑप्शन में। ओके दोस्त, देखिए इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, सस्पेंस हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।